नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चली होगी। तो जैसा कि आपको बताएं, अपने क्या है कि राजस्थान पशु परिचर क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है और आज अपने कल्चर की जो मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और डेली के डेली अपनी क्या है कि 6 की 6 क्लासें आ रही है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो बच्चे पहली बार आए हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाकर अपने 6 के 6 अलग पे सब्जेक्ट की क्या प्ले लिस्ट बनी है, वहां से आप क्लासें लगा सकते हैं। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। कितने? 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं, जो फुली लेंथी टेस्ट है। और राजस्थान में किसी भी प्लेटफॉर्म पर 300 टेस्ट 99 रुपए में नहीं दिया जा रहा, जिसमें 51 फुली लेंथी टेस्ट है और 250 क्या है कि टॉपिक वाइज टेस्ट है, अलग अलग टॉपिकों के। एक महीने के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस करना है, तो ये क्या है कि मौका अच्छा है और इस मौके का फायदा उठाइए। दूसरा, जो बच्चे क्लास लगा रहे हैं, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप में मिल जाएगी, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। रणथंभौर के प्रसिद्ध मेले का आयोजन कहां पर होता है? तो कब होता है? रणथंभौर में प्रसिद्ध मेले का आयोजन कब कब होता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी वाले दिन क्या है कि आयोजन होता है। और गढ़ गणेश जी रणथंभौर में है। कहां पर है? रणथंभौर गणेश जी, गढ़ गणेश, जहां पर शादी का पहला कार्ड दिया जाता है, आवेदन दिया जाता है। तो गणेश जी गणेश चतुर्थी वाले दिन क्या है कि इनकी पूजा होती है। तो मेले का आयोजन भी कब होगा? गणेश चतुर्थी वाले दिन। याद रखना, एक ट्रिक बता दूं, जितनी भी चौथ अपने मनाते हैं महिलाएं बनाती है, उनमें से जो गणेश चतुर्थी है वो जो क्या है कि शुक्ल में मनाई जाती है। बाकी बाकी सभी की सभी क्या है कि कृष्ण पक्ष में या अंधेर पंख में या बदी को मनाई जाती है। याद रखना ये, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात। बनेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो बनेश्वर मेले का आयोजन वैशाख पूर्णिमा को किया जाता है। कब किया जाता है? वैशाख पूर्णिमा को किया जाता है। वैशाख पूर्णिमा को किया जाता है। बेनेश्वर मेले का आयोजन वैशाख पूर्णिमा को किया जाता है। इस डूंगरपुर में क्या है? सबसे बड़ा डूंगरपुर के नवाटापुरा नवाटापुरा तहसील में क्या है कि आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। वो क्या है कि मेला कब लगता है? बनेश्वर धाम मेला तो वैशाख पूर्णिमा के दिन लगता है। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, जहां पर शिवलिंग की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, बादशाह का मेला ब्यावर भरतपुर में पड़ता है। ब्यावर एक नया जिला बन चुका है। तो बादशाह का मेला ब्यावर में पड़ता है। कब पड़ता है? ब्यावर में। कहां पर पड़ता है? ब्यावर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में? अभी बात की नवाटापुरा गांव और डूंगरपुर तहसील, डूंगरपुर जिला। नारायणी माता अलवर में नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो नारायणी माता का जो मेला है वो वैशाख शुक्ल 11 को किया जाता है। वैशाख शुक्ल है 11 को या एकादशी के दिन क्या है कि इन माता का आयोजन किया जाता है। नारायणी माता अलवर की माता है, राजगढ़ तहसील में है। और याद रखना, मीणाओं में और नाइयों की जो विवाद की स्थिति है वो इसी माता को लेकर है। मीनाई कहते हैं हमारी माता है, और मतलब नाइयों में एक सेन जाति होती है, वो कहते हैं हमारी माता है, और मीणा कहते हैं हमारी माता है। तो इनकी क्या है कि पूजा को लेकर क्या है, विवाद चल रहा है। लालिया कालिया का मेला कहां पर लगता है? तो लालिया और कालिया का मेला कहां पर लगता है? अजमेर में लगता है। कहां पर लगता है? अजमेर में। 12 जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ का मेला लगता है? सहरिया जाति का कुंभ 12 जिले की हड़ौती अंचल में जो लगने वाला मेला है वो 12 का मेला है, सीताबाड़ी का मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? तो बाण गंगा का मेला जो कहाँ लगता है? कोटपुतली बहरोड, नया जिला बन चुका है कोटपुतली बहरोड, तो कोटपुतली में लगता है। कहां पर लगता है? कोटपुतली में लगता है भाई। निम्नलिखित में किस स्थान पर मत्स्य उत्सव मनाया जाता है? मत्स्य क्षेत्र किसको कहते हैं? इनमें से अगर आपको पता है, अलवर भरतपुर को मत्स्य क्षेत्र कहते हैं, तो मत्स्य उत्सव भी वहां पर मनाया जाता है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? तो कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? अपने बात करें तो करनी माता, दोनों नवरात्रि होते हैं, शारदीय और बसंतीय नवरात्रि, उनमें करनी माता का मेले का क्या है? आयोजन है, किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत झील में पड़ता है? तो कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत झील में कार्तिक पूर्णिमा में। इसमें कौन सी जाति भाग नहीं लेती? तो चारण जाति के क्या है कि लोग चारण जाति के लोग इस मेले में भाग नहीं लेते। याद रखना भी, चारण जाति के लोग इस मेले में भाग नहीं लेते। रुणेचा रामदेवराम भाद्रपद में लगता है। याद रखना, कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, भाद्रपद शुक्ल तीज। केसरिया जी
का मेला भरता है। तो केसरिया जी का मेला कहां पर भरता है अपने बात करें तो दुलेव गांव में। कहां पर? दुलेव गांव में भरता है। और दुलेव गांव में एक और देवता का मंदिर है। किसका मंदिर है भाई बताओ? हड़बू जी का। किसका? हड़बू जी का जन्म हुआ था दुलेव गांव। जयपुर के लुणियावास गांव में भावगढ़ गधों का सबसे बड़ा मेला लगता है। वो कहां पर लगता है? लुणियावास गांव में। गर्दभ अभयारण्य लुणियावास, गर्दभ अभयारण्य लुणियावास, खलकाणी माता मंदिर याद रखना अलवर। गर्दभ अभयारण्य अलवर। और खलकाणी माता का जो मेला लगता है वो गधों का मेला लगता है। किसके शासनकाल में कोटा में दशहरा सबसे ज्यादा, जो दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है अभी याद रखना। कोटा का सबसे बड़ा मेला लगता है दशहरा। कहां का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है याद रखना। किसके समय में प्रारंभ हुआ था? माधो सिंह के समय में। और माधो सिंह ने कोटा की क्या की थी? स्थापना की थी। मेड़ता का बलदेव पशु मेला, मेड़ता कहां पर है? नागौर में। और मेड़ता का बलदेव पशु मेला कब आयोजन किया जाता है? तो मेड़ता का पशु मेला चैत्र एकम को, चैत्र से एकम पूर्णिमा को क्या है कि चैत्र की एकम से लेकर पूर्णिमा तक 15 दिन तक चलता है बलदेव पशु मेला। और पर्वत सर नागौर में सबसे बड़ा मेला लगता है वीर तेजाजी पशु मेला याद रखना। वीर तेजाजी पशु मेला याद रखना। जैसलमेर में मरु महोत्सव के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो मरु महोत्सव फरवरी में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? फरवरी में आयोजित किया जाता है। निम्न में से सीता बेड़ी का मेला हड़ौती अंचल सहरिया जनजाति का, हड़ौती में ठीक है 12 में याद रखना। हड़ौती में 12 में सहरिया जनजाति का क्या है? कुंभ है ये। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले में और स्थान सही है, सुमेलित नहीं है? मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाढ़ में सही है। वीर तजा जी पशु मेला परबतसर नागौर। गोमती पशु मेला जसवंत झालावाड़। और इसमें से क्या है कि जसवंत पशु मेला करौली में नहीं है, भरतपुर में है अभी। तो इसका आंसर क्या है? ये गलत है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? तो वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला कौन सा मेला है? जीण माता का मेला। दोनों नवरात्रों में लगता है अभी, ठीक है याद रखना। असंगत युग्म चुनिए। तो ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर में। हाथी महोत्सव जयपुर। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। और ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सिरोही। सर्दी महोत्सव भी माउंट आबू में है याद रखना। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप पर डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट है दिए जा रहे हैं। फूट देवल मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? फूट देवल मेला राजसमंद में आयोजित किया जाता है। कहां पर किया जाता है? राजसमंद में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें, सुमेलित करना है। देवनारायण पशु मेला, रामदेव जी का पशु मेला और वीर तेजाजी पशु मेला और तेजाजी का पशु, वीर फताजी पशु मेला और तेजाजी का पशु मेला, सभी मेले आपने पढ़ चुके होंगे। लेकिन फिर भी क्या है कि आप अंदाजा लगाकर इसको कर सकते हैं। रामदेव जी का सबसे याद रहना हो, रामदेव जी का कब मेला लगता है आपको पता होगा। तो रामदेव जी का अपने बात करें तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय बाबेरी बीज जिसको कहता है। और देवनारायण जी का बात करें तो देवनारायण जी का भाद्रपद शुक्ल 10वीं को कब लगता है? भाद्रपद है सॉरी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब किया था? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। वीर फताजी पशु मेला अपने बात करें तो वीर फताजी पशु मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। भाद्रपद शुक्ल नवमी को। और तेजाजी पशु मेला परबत सर नागौर में भाद्र शुक्ल 10वीं को। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला याद रखना, जिस पर राज्य सरकार ने 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया है। तेजाजी पशु मेला परबत सर नागौर में लगता है। तो तेजाजी याद होगा, रामदेव जी याद होगा, तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों अपने पढ़ते हैं। देवेंद्र जी अगर नहीं पढ़ा तो वो भी नहीं होगा। तो अपने इन दोनों से क्या अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो 3, 1, 2, 4। चंद्रभागा पशु मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित होता है? अभी बात की थी झालापाटन झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है अक्टूबर और नवंबर में। कौन सा पशु मेला जिला सुमेलित सही है? चंद्रभागा पशु मेला बिल्कुल सही है, गोगामेडी हनुमानगढ़ में सही है। और अपने बात करें तो शिवरात्रि पशु मेला गलत है भी। शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर में आयोजित है नहीं होता भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। और ये कब आयोजित किया जाता है? तो अपने बात करें ये चैत्र
कृष्ण एकादशी को, कब? चैत्र कृष्ण एकादशी को आयोजित होता है। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध घोड़े मलानी नस्ल के घोड़े के लिए ये प्रसिद्ध है, अभी मल्लीनाथ जी का पशु मेला। ठीक है, याद रखना। तेजा जी, वीर तेजा जी, अभी बात की थी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मेरे को। हाँ, भाद्रपद शुक्ल दशमी है, अभी मैंने सोचा कृष्ण दशमी नहीं। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन किसका आयोजन होता है? तेजाजी पशु मेला पर्वत सर नागौर में, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है अभी अब तक। तेजाजी पशु मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और रामदेव जी का मेले का आयोजन होता है भाद्रपद शुक्ल द्विज दूज को, कब को? दूज को। ठीक है, कहां पर होता है? नागौर में होता है। याद रख लेना, रामदेव जी का जैसलमेर मत कर देना। रामदेव जी पशु मेला जैसलमेर मत कर देना। जैसलमेर नहीं है, जैसलमेर में इनका मंदिर है, लेकिन पशु मेले का आयोजन नागौर में होता है भी। याद रख लेना। ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि रामदेव जी का मेला अगर अपने वैसे सोच लेते हैं रामदेव जी मंदिर ओनेचा में है तो अपने जैसलमेर कर देते हैं, नहीं। अपने को ध्यान से क्वेश्चन पढ़कर करना है भी। हड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ लगता है? तो हड़ौती का जो सुरंगा मेला है वो कहां पर लगता है, अपनी बात करें तो चंद्रभागा मेले को ही सुरंगा मेला कहते हैं। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, उसी को सुरंगा मेला कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें मुरु महोत्सव। मुरु महोत्सव जैसलमेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, हाथी महोत्सव राजस्थान में निम्न उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो राजस्थान में सही है भाई। हाथी महोत्सव जयपुर। तो ए बी सी डी कितने गई? ए बी सी। निम्न मेले का उत्सव का आयोजन किया जाता है, भाई स्थान बताना है अपने। वैसे बताना है भी, हाँ, ग्रीष्म महोत्सव ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले क्या है कि ऊंट महोत्सव क्या मनाया जाता है? ग्रीष्म महोत्सव नहीं। इस क्वेश्चन का राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेले व उत्सवों का आयोजन किया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर, हाथी महोत्सव उदयपुर जयपुर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सिरई, सही है। और ऊंट महोत्सव बीकानेर में। तो इसका सही आंसर क्या है, ये कैसे बताना है? तो सबसे पहले जो लगभग जून जुलाई में क्या है कि ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, तो जून। और मरु महोत्सव जैसलमेर में। और हाथी महोत्सव जयपुर में, सही है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, सही है। तो इसका ए बी सी डी आंसर होगा भाई, क्वेश्चन के हिसाब से अपने को बताना है। ए बी सी डी। नेक्स्ट अपने बात करें बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? बाबू महाराज का मेला है जो धौलपुर में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? धौलपुर में बढ़ता है। बीकानेर ऊंट त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो वो क्वेश्चन आ गया, ऊंट महीने में कब मनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है जनवरी में। कब मनाया जाता है? जनवरी में। ऊंट महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है। मैंने वहां पर क्या बताया था? मई बताया था, गलत है वो, मई नहीं है, जनवरी है, बिल्कुल सही है, जनवरी। कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है। कोलायत बीकानेर में लगता है। इस मेले में कौन सी जाति, चारण जाति के भाग नहीं लेती। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो पुष्कर मेला जो किस तिथि को संपन्न होता है, अपने बात करें कार्तिक पूर्णिमा को। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। गौतमेश्वर पशु मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो गौतमेश्वर अपने बात करें कहां पर है? प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में इस मेले का आयोजन किया जाता है। केला देवी करौली में का मेला कब लगता है? केला देवी करौली का अपने बात करें तो केला देवी करौली का चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। नेक्स्ट करने बात करें भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो शिवाड़ मेले का आयोजन कहां पर होता है? सवाई माधोपुर में होता है। कहां पर होता है? सवाई माधोपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला है वो नवंबर माह में लगता है। कब लगता है? नवंबर माह में लगता है। सीताबाड़ी सहरिया जनजाति का कुंभ है हड़ौती अंचल में। तो सीताबाड़ी कहां पर है? बारा में, केलवाड़ा बारा में। जिला जिसमें भरतरी का मेला आयोजित किया था, तो भरतरी का मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? अलवर में। और इनकी क्या है? गुफा भी है भाई, भरतरी गुफा अलवर में। धौलागढ़ में देवी का मेला किस जिले से जुड़ा है? तो अलवर में। धौलागढ़ मेली माता है अलवर में। आदिवासियों का कुंभ, तो कौन सा मेला? गणेश्वर मेला, जो वैशाख पूर्णिमा को लगता है। और नवाटापुरा गांव डूंगरपुर तहसील, डूंगरपुर जिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बोले बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने को क्या है कि थोड़ा सा डिटेल से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन क्या है कि करने हैं, फिर अपने क्या है कि एक मैराथन लेके आएंगे उसमें डिटेल से आपको करवाएंगे। सुमेलित नहीं है, ब्रिज महोत्सव अलवर में, ब्रिज महोत्सव भरतपुर में मनाया जाता है, ब्रिज महोत्सव भरतपुर में। हाथी महोत्सव जयपुर से, मरु महोत्सव सही है, माउंट आबू सही है, भरतपुर में मनाया जाता है ब्रिज महोत्सव। और ब्रिज नीति किसकी उपाधि थी? बदन सिंह की। अपने बात की तो बदन सिंह को ब्रिज नीति की उपाधि किसने दी थी? मिर्जा राजा जय सिंह ने। किसने दी थी? मिर्जा राजा जय सिंह ने। ब्रिज रियाद या ब्रिज नीति की उपाधि। जीण माता का मेला राजस्थान में, रेवासा सीकर। कल्याण जी डिग्गी टोंक। जैन तीर्थ स्थल केसरिया, केसरिया कुंवर जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो केसरिया कुंवर जी उदयपुर। मरु महोत्सव अभी बात की थी जैसलमेर में। बीकानेर में ऊंट महोत्सव। निम्नलिखित में गलत युग्म को पहचानिए। गौतमेश्वर पशु मेला सिरोही में नहीं है, प्रतापगढ़ में है। मरु महोत्सव सही है, बादशाह मेला ब्यावर भरतपुर में, बनेश्वर मेला डूंगरपुर में। ये गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ में है। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। गलत युग्म पहचानना है तो प्रतापगढ़। हाथी महोत्सव जयपुर में। प्रसिद्ध घोटिया अंबा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? घोटिया अंबा कहां पर है? आपने एग्जाम में अगर पेपर में कुछ माताएं पढ़ी है तो घोटिया अंबा मेला जो लगता है बांसवाड़ा में लगता है। कहां पर लगता है? बांसवाड़ा। थार महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में किया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर, मरु महोत्सव जैसलमेर। थार महोत्सव बाड़मेर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर होता है क्योंकि थार महोत्सव कई बाड़मेर करते हैं। ऊंट महोत्सव बीकानेर। हाथी महोत्सव जयपुर। याद रखना भी। किस जिले में राज्य सरकार में सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करवाता है? तो किस में? नागौर में। किसमें? नागौर में। सबसे बड़ा मेला प्रोफेसर नागौर में लगता है, जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी पशु मेला लगता है प्रोफेसर नागौर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर। हाथी महोत्सव जयपुर में। थार महोत्सव बाड़मेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में। तो इसका सही आंसर क्या है? 2 3 4 1, 2 3 4 1। तेजाजी पशु मेला प्रोफेसर नागौर में, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। याद रखना राजस्थान का एकमात्र जो ये मेला है जिस पर राज्य सरकार ने डाक टिकट जारी किया 5 रुपए का। वीर तेजाजी पशु मेला प्रोफेसर। चंद्रभागा पशु मेला झालापटन झालावाड़। मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में है, लेकिन अब बलौतरा में आ गया भी। और महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में। सही है भाई। तो इसका एक, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, चौथा और पहला। गोमती सागर पशु मेला कहां पर लगता है? तो गोमती सागर पशु मेला गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। कहां पर लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रभागा पशु मेला झालापाटन झालावाड़। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर। रामदेव जी पशु मेला याद रखना, अब मैंने बताया था नागौर में। और बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में। ठीक है, याद रखना। तो पहले का एक, 1 3 4 2 बिल्कुल सही है। सुमेलित कीजिए। कपिल मुनि का मेला याद रखना भी। कपिल मुनि का कोलायत बीकानेर में लगता है। दूसरा अपने मरु महोत्सव जैसलमेर में याद रखना। नंद कानन मुंडवा मेला कहां पर लगता है? तो मुंडवा मेला अपनी बात करें जो कहां पर लगता है, कानन मेला लगता है बाड़मेर में और मुंडवा मेला लगता है नागौर में। याद रखना। 2 1 3 4, 2 1 3 4। चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक माह के किस दिन आयोजित किया जाता है? चंद्रभागा पशु मेला पहले तो बात झालापटन झालावाड़ में लगता है, और एक गोमती सागर पशु मेला जो झालापटन झालावाड़ में लगता है। ठीक है। और ये किस दिन मनाया जाता है? कार्तिक माह के अंतिम दिन। किसमें? अंतिम दिन यह क्या है मेला आयोजित किया जाता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा में, ब्यावर में अभी ये वर्तमान में।
महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में गधों का अभ्यारण्य लूणियाबास कहाँ पर है? जयपुर में। लूणियाबास में मेला लगता है। लूणियाबास में गधों का मेला लगता है। गढ़तप अभ्यारण्य लूणियाबास खड़काणी माता अलवर में है। और गधों का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जयपुर में आयोजित किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।